अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुलगाम में यौम आज़ादी परेड 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिसमें ADDC कुलगाम बशीर अहमद JKAS ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलाह मिली। एडिशनल SP NHW काज़ीगुन ADC कुलगाम ACR कुलगाम इस मौके पर मौजूद रहे। बादजा SP DPL और सिविल इंतजामिया महकमा पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। सदर जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर में मजहबी स्कॉलर से मुलाकात के लिए अपना रसाई प्रोग्राम जारी रखा और बुजुर्ग शहरियों, नौजवानों और मजहबी स्कॉलर से मुलाकात के लिए वाटर हिल बडगाम का दौरा किया और आने वाले इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। मजीद बराए GM शाहीन JDU के रियासती सदर ने मीडिया वालों से बातचीत की और कहा कि JDU जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी और JDU जम्मू कश्मीर असम्बलियों के तमाम तबकात से मुकाबला करेगी। पूरी तैयारियां हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा रहता है कि आप जानते हैं इलेक्शन कमिश्नर का अपना एक तरीक़ेकार होता है कि वो हर एक स्टेट में जाते हैं, उसके बाद वहाँ के सिनेरियो को चेक करते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड सिक्योरिटी एजेंसी से बात करना। होपफुली हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन देखने को मिलेगा, तो इंतज़ार करिए थोड़ा सा। साहब चुकी तो पता होगा अभी बजट सेशन में काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर आया, करोड़ों के हिसाब से R&B सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर या उसके बाद टूरिज्म सेक्टर को लेके। आप जहाँ तक कोशिश है हमारी कोalition सरकार की, NDA की, हमारी कोशिश है कि हर जगह से अभी जो स्टार्ट हम लोगों ने किया है कि जो 35 साल या 40 साल जो इस पूरे सिस्टम से बाहर रहे उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए वो लोग, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। जिस तरह से हमने देखा जितने भी यहाँ पर आज तक इलेक्शंस हुए हैं, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन, उसमें जो है बाइकआउट की कॉल रहती थी। अब ये कोशिश की जा रही है जो लोग बाइकआउट देते वो जो मेन स्ट्रीम में आए, तो कैसे आप? अभी बाइकआउट नहीं होगा, अभी इलेक्शन होगा तो बड़ी धूम मचेगी, यकीन मानिए। और जिन लोगों को कोशिश कर रहे हैं हम लाने की इस सिस्टम में, तो एक दफ़ा आ तो जाए, फिर देखिए कि असल रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है JNK में। आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद रखते भी जरूर इलेक्शन में लेगी। हम चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार जम्मू कश्मीर में बने, एक अच्छी गवर्नमेंट बने और लोगों की काम और लोगों की तकलीफें जो है वो दूर हो जाए। किस तरह का मैनिफेस्टो? टोल कलेक्टर्स को वापस लाना है, हमने जेलों से लोगों को निकालना है, ये तो क्लियर बात है। हम तो पहले से बता रहे हैं कि हमने एक नई सुबह का आगाज़ करना है, एक नया कश्मीर के एक उजाले का इंतज़ार करिए। इस बात को कैसे खिलाएंगे हम लोग, बहुत सारा पैसा आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, डबल इंजन की सरकार देंगे, इंतजार करिए बस। जिस तरह से जो यूथ यहाँ की जो बाहर 1300 लोगों का लिस्ट MHA को भेज चुके हैं कि केसेस को रिव्यू किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। और अभी पार्लियामेंट सेशन जो है कल आज खत्म हुआ 30, कल से देखिए कितना काम। अनुराधा ASI ट्रैफिक ने इन ऑटो ड्राइवर्स में लिबास यानी कि वर्दी तकसीम किए जो मीर चौक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हदूद में बगैर ड्यूटी वाले लिबास पहनकर ऑटो चला रहे थे। पुलिस वाले पहने, अपना भी काम है यूनिफॉर्म पहनना। बहुत शुक्रिया। हम मिर्चक PS और ASI मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं रामभाई ऑटो यूनियन की जानिब से कि जो बुला के पुलिस की तरफ से जो कमिश्नर की तरफ से यूनिफॉर्म दिए गए हैं, बहुत शुक्रिया अदा। पूरे सारे ड्राइवर्स को मैं तेलंगाना के आवाम को बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म पहनी चाहिए सर। मैं मोहम्मद वहीद ऑटो यूनियन लीडर, आप उनसे ड्राइवरों से अपील है, ड्राइवर कैसा मालूम होता, यूनिफॉर्म पहनने से मालूम होता, जैसा पुलिस वाले अपने को मालूम होता, वैसे ड्राइवर ऑटो ड्राइवर मालूम होता। हमें तो कौन आवाम भरोसा करेंगे आपको। शुक्रिया बहुत कमिश्नर साहब का हमारी थैंक यू। ग्रेटर हैदराबाद सिटी में वायरल बुखार और डेंगू के केसों में इजाफे के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मुत्तसरी लता शोभन रेड्डी और TTUC के रियासती सदर
मुट्टे शोभन रेड्डी ने लोगों से चौकस रहने और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है और उनके खानदानों की हिफाजत करने को कहा है। वायरल बुखार और डेंगू दोनों संगीन बीमारी का सबब बन सकते हैं और इससे बचाव के लिए आगाही जरूरी है। बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि बांसवाड़ा में ज़मीनी इंतखाबात यकीनी है। पार्टी को तब्दील करने वाले पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि लोग उन्हें जरूर बताएंगे। बांसवाड़ा हल्के के पार्टी कायदीन ने केटीआर से उनकी नंदरी नगर रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने उनसे बातचीत की और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से कहा है कि पार्टी को छोड़ना उनके लिए नुकसानदा है, जिसने उनका हर तरह से एहतराम किया। उन्होंने कहा है कि कारकुनों की मुश्किलात के खिलाफ जीते और फिर खुद गर्जाना वजूहात की बिना पर पार्टी छोड़ने से कारकुनों को तकलीफ हुई। चिंगानी दयाकर टीपीसीसी के तर्जुमान ने कहा है कि तेलंगाना में मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए सरमायाकारी स्कूलों के क़याम से मकामी नौजवानों के लिए मौके बढ़ रहे। चीफ मिनिस्टर के तेलंगाना में नौजवानों के मुस्तकबिल की जुस्तजू गैर मुल्की सरमायाकारी की आमद से 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत के मौके मिलेंगे। तेलंगाना के नौजवानों को स्किल यूनिवर्सिटी से डिग्री मुकम्मल करने के बाद भी मुलाजमत के मौके मिलेंगे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर एसीपी विष्णुमूर्ति और ICI पुरुषोत्तम की हिदायत पर निजामाबाद पुलिस टास्क फोर्स ने पैकेट सावरम पर छापा मारा और अमले लक्षाना, राजेश्वर, रामलू, अनिल कुमार, नरसैया, सुधाकर और दीगर रूरल पुलिस स्टेशन लिमिटेड मलारम के और पैकेटल कॉलेज के पास मेघना और 4 के पास से 3 सेल फोन्स की रकम और 1,03,810 रुपए नकद रकम बरामद की और कार्रवाई के लिए देही पुलिस के PSSHO के हवाले कर दी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक्किदा प्रजवानी प्रोग्राम में कुल 475 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल से मुतल्लिक 120 दरख्वास्तें, अक़लियती बहबूद से मुतल्लिक 60, महकमे समाजी बहबूद से मुतल्लिक 53, महकमे पंचायत राज देही तरक्की से मुतल्लिक 38, महकमे सिविल सप्लाई से मुतल्लिक 36 और दीगर महकमों से मुतल्लिक 168 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। श्री सैलम के दरवाजे बंद करना। श्री सैलम डैम के दरवाजे बंद होते ही माहीगीर मछली पकड़ने चले गए हैं। वो पेतलू डैम के करीब जाल बिछाकर मछलियां पकड़ते हुए देखे जा रहे। कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 5 किलो वजनी मछली दस्तयाब हुई है। डैम के करीब मछलियों की बहुत ज्यादा मांग है। श्री सैलम जाने वाले ज्यादातर सैयाह वहां की मछलियों का मजा चखते हैं। शहर हैदराबाद के इलाके पुराना पुल शमशान घाट के करीब मौजूद एक टेंट हाउस में आतिशज़दी का वाकया पेश आया। इसकी इत्तला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंच गई और आतिश फरोग अमले को तलब करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के प्रोफेसर MVR चौधरी ने कहा है कि वो बेहतर तालीमी मियार, दर्जाबंदी में बेहतरी और आंध्र प्रदेश के आला तालीम के शोबे में इस्लाहात के निफाज के लिए अपना ताउन और मदद फराहम करेंगे। प्रोफेसर चौधरी ने रियासती तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश से उनकी इंदावली रिहाइशगाह पर बशुक्रिया मुलाकात की। इस मौके पर उनसे रियासत की यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। शहर हैदराबाद के इलाके जियागुड़ा में बड़े पैमाने पर लकी होटल का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताह को कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने अपने हाथों से अंजाम दिया। इस मौके पर
कॉरपोरेटर्स मौजूद रहे। बादजा इस दौरान लकी होटल के ओनर्स ने मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की। तमाम मेहमानों ने सैयद फारूक, सैयद अनवर, सैयद ख्वाजा पाशा और सैयद अकबर को मुबारकबाद पेश की। आदिलाबाद रुकन असम्बली पायल शंकर ने कौमी इत्तेहाद को फरोग देने के लिए यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर कौमी परचम लहराने की सभी से अपील की है। आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के विनायक चौक से एक तिरंगा रैली का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली आदिलाबाद पायल शंकर ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने सियासी कायदीन, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालिबात के साथ मिलकर कौमी तराना गाया। बादजा बीजेपी की क़ियादत में मुनक़दा घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत रुकन असम्बली पायल शंकर ने पार्टी कायदीन के हमरा मुकामी नेताजी चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे को पानी से साफ किया और फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली पायल शंकर ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने कौमी इत्तेहाद को फरोग़ देने के लिए हर घर तिरंगा प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने तमाम शहरियों से अपने अपने घरों पर कौमी परचम लहराकर इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील की। ఇంటింటికి జాతీయ జెండా, ప్రతి ఇంటికి జాతీయ జెండా అనే కార్యక్రమం పేరుతో ఈరోజు దేశ స్వాతంత్ర్యం కొరకు అమరులైనటువంటి త్యాగధనుల విగ్రహాలను శుద్ధి చేస్తూ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈ యొక్క తిరంగా ర్యాలీని నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ యొక్క తిరంగా ర్యాలీలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ పాఠశాలలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ యొక్క ర్యాలీలో పాల్గొనడం జరిగింది। జాతీయ సమగ్రత, జాతీయ సమైక్యత, జాతీయ విధానం ద్వారానే సాధ్యమైంది। జాతీయ భావం ఏ రోజైతే మనం ప్రజల లోపల పెంపొందించగలుగుతామో ఈ రోజు దేశం సమైక్యంగా ఉండగలుగుతుంది। ఎందరో మహానుభావుల త్యాగ ఫలితంగా స్వతంత్రం వచ్చినటువంటి ఈ భారతదేశంలో ఇప్పటికీ అనేక దేశాలు ఎన్నో కుట్రలు పొందినా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మనమంతా కూడా సమైక్యంగా ఉన్న కారణంగానే ఆ యొక్క విదేశీ కుట్రలను భగ్నం చేయగలుగుతా ఉన్నాం। ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలలో జరుగుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి వింతలను చూస్తే ఈ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైనటువంటి భారతదేశం ఇంత గొప్పగా మనగలుగుతున్నది, ఇంత గొప్పగా మనం ఉండగలుగుతున్నామంటే ఈ యొక్క జాతీయ భావం వల్లనే। జాతీయ భావం పెంపొందించినప్పుడు జాతీయ సమైక్యతో పాటు ఈ దేశ అభివృద్ధి కూడా దోహదమవుతుంది। ఈరోజు ఇప్పటికే కొన్ని దేశాలు మన దేశం మీద కుట్రలు పన్నుతా ఉన్నాయి। ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, ఈరోజు ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు ప్రతి ఒక్కరం కూడా మన ఇంటి मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नजीर अहमद ने फुटपाथ पर कारोबार कर रहे छोटे ताजरीन, स्ट्रीट वेंडर्स और ठेला बंडी लगाकर तिजारत करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस और आदिलाबाद ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर के रवैये के खिलाफ सख्त मजम्मत की है। आदिलाबाद ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर ने ट्रैफिक अमले के साथ मुकामी अम्बेडकर चौक पहुंचकर फुटपाथ पर कारोबार कर रहे छोटे ताजरीन, स्ट्रीट वेंडर्स और ठेला बंडी लगाकर तिजारत करने वालों को वहां से हटाने की कार्रवाई कर रहे थे, जिसकी इत्तला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नजीर अहमद को दी गई। इत्तला मिलते ही टाउन सदर नजीर अहमद मजलिसी काउंसलर्स और कायदीन के हमरा मौके पर पहुंच गए। ट्रैफिक सर्कल इंस्पेक्टर और नजीर अहमद के दरमियान फुटपाथ पर कारोबार कर रहे लोगों को हटाने पर गर्मा गर्म बहस हो गई। इस मौके पर नजीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज अम्बेडकर चौक पे जो स्ट्रीट वेंडर जो यहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते उनको
ट्रैफिक सीआई साहब आके ये नहीं रखना है यहाँ पे, निकाल दो। यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे, कारोबार करना है तो कहीं भी जाके करो, यहाँ मत करो। सिटी में नहीं तो और कहाँ करेंगे साहब कारोबार। यहाँ कारोबार करने की जगह आपसे नहीं है, 35 साल से चल रहा। आप आके 1 साल हो रहा है यहाँ पे, आप आके न्यूसेंस कर रहे हैं, आप खुद न्यूसेंस कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है मेरे को, आके डरा रहे हैं उन लोगों को। क्या बोले वो बोल रहे, दिल में आया तो बोल रहे आपके। हाँ, बात आप करना है, आप एक ऑफिसर है, कैसी बात करना ऑफिसर, वो हिसाब से बात करना। आप आके उनको जो दिल में, आप बुढ़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, जो दिल में आया बोल दे रहे आप। अरे आप हटाओ बोल के बोले एसपी साहब, हम खुद एसपी साहब को बोले कि ठीक है साहब हटा देंगे, उनका भी रोजगार करना है। एसपी साहब को हम रिक्वेस्ट करें, कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करें कि यहाँ नहीं और कहीं भी शिफ्ट करो साहब इनको बोले, तो कलेक्टर साहब एसपी साहब बोले कि हम लोग इनका इंतजाम कहीं ना कहीं ज़रूर करेंगे और इनका अच्छा इंतजाम करेंगे, इनको रोजगार देंगे बोल के बोले। हम एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का शुक्र अदा करते हैं। मगर सीआई अपने ट्रैफिक सीआई साहब आके कोई रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए आ रहा, कोई लीडर आ रहा, हम खुद आए यहाँ पे। आने के बाद आप कौन है, आप कहीं के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या जरूरत है आने की? ये लैंग्वेज है उनकी। और बड़े नहीं, बुजुर्ग नहीं, जो दिल में आया वो, चेहरे है, दाढ़ी है, बोटू लग के है, कुछ भी रहने दो, जो दिल में आया वो बोल दे के चल जा रहे हो। मेरी एसपी साहब से गुजारिश है कि ये सीआई साहब को आप ताकीद करके, मेहरबानी करके इनको तमीज सिखा के भेजिए। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट खरीद रहे हैं तो होशियार हो जाएं। जहां से आपको सस्ता मिल रहा है, ये देखकर आपकी सोच बदल जाती है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ग्रेटर HYD के यानी कि ग्रेटर हैदराबाद के इलाके मलकपेट के एक गैर महफूज इलाके में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया जा रहा और इसे पैरों से रोंदते हुए कम से कम एहतियात तक नहीं बरती जा रही। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर ऐसी चीजें खाना पकाने में इस्तेमाल की जाएं तो ये सेहत के लिए खतरनाक साबित होंगी। कैसे चल रहा है काम ऐसा? आप लोग बिहारी है क्या? आप लोग बिहारी है क्या? ना बोलिए, का नाम क्या है? इसके साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।